तो श्री रामायण मैया की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतों की जय। जय हो रामायण मैया। ताशु दशा देखी सखन, पुलकित गात जलुनैन। कहो कारणु निज हरस, कर पूछहि मधुबैन। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सखियों ने उनकी दशा देखी और उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भरा है। सबकी कोमल वाणी पूछने लगी कि आप प्रशंसा का कारण बताएं। देखहु बाण को अर दो आए, बह किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किम कही बखानी, गिरा अयन नयन बिनुबानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग में देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गौर रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनह हर्षहि सब सखी शयानी, सियह अति उत्कंठ को जानी। एक कहे निपुषुत तहि आले, सुने जे मुनि संग आए काले। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठता जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्हें निज रूप मोहने डारे, कीने सुबास नगर नर नारी। बर नव छवि जह तह सब लोगु, अवसह देखहि देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। आवश्यक चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। ताशु बचन अतिशय सुहाने, दरस लाग लोचन अकुलाने। चले अग्र कर प्रिय सखी सोही, प्रीति पुरातन लखत न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला अकुला उठे। उसी प्यारी सखी के आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता है। सुमृत शीश नारद बचन, उपजे प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जोगस मृग शभीत। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही थी मानो डरी हुई मृग छेनी इधर उधर देख रही हो। कंकन ककन निपुर धुनि सुनी, कहत लखन सब राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुर्भंगी दीना, मानस वैसव विजय कह कीना। कंकण हाथों के कड़े, करधनी और पाए जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि कैसी आ रही है, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहे फिर चिरत तही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल,
मनहु कुचित निमित जे बिगंचल। ऐसे कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, नेत्र सुंदर नेत्र स्थित हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक की पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जुन विचरित सब निज निपुनाई, विचरत व्यस्त कहत प्रकट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणताओं बुद्धिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। श्री राम। सुंदरता कहु सुंदर करहे, छब ग्रह दीप शिखा जनु बरहे। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पर तरो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदर रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन माना सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से ही अधिक सुंदर हो गई हैं। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर दिया है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी जिसकी उपमा दूं। सिय शोभा हे वर्ण प्रभो, आपनि दशा विचारी। बोले सोचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहार लखन। सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशाओं को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण के सहित समय अनुकूल वचन बोले। बोलो श्री रामायण मैया की जय, सनातन धर्म की जय। ओम नमः शिवाय।